कृपया हमारे YouTube चैनल बिहार सत्संग फैमिली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय गुरु। कभी कभी मनुष्य के मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं जो केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव से उत्तर मांगते हैं। ऐसे ही एक दिन सत्संग की सभा में एक भक्त के मन में गहरी जिज्ञासा जागी। उसने विनम्रता से परम दयाल युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से प्रश्न किया। भक्त ने हाथ जोड़कर पूछा, ठाकुर, भक्ति क्या है? ठाकुर ने अत्यंत सहज और स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रेष्ठ के प्रति निर्वच्छिन्न प्रेम पूर्ण आकर्षण ही भक्ति है। फिर उन्होंने समझाया, जब मन विषयों में लगा रहता है उसे आसक्ति कहते हैं, और जब वही मन सत्य में लग जाता है वही भक्ति बन जाती है। भक्ति जब और गहरी होती है तो वह प्रेम में बदल जाती है। वास्तव में प्रेम भक्ति की ही क्रमोन्नति है। उन्होंने आगे कहा, अहंकार जितना कम होता है भक्ति उतनी ही गहरी होती जाती है। भक्ति के बिना साधना में सफलता कैसे मिल सकती है? भक्ति ही साधना को सिद्ध तक पहुंचाती है। लेकिन सावधान रहना, कई बार दुर्बलता और कायरता भी भक्ति का रूप धारण कर लेती है। भक्त ने फिर प्रश्न किया, ठाकुर, भगवान के प्रति भक्ति कैसे उत्पन्न होगी? ठाकुर ने कहा, सबसे पहले यह भाव धारण करना होगा कि मैं उन्हें प्रेम करता हूं। फिर उसी अनुसार बोलना होगा, सोचना होगा और कर्म करना होगा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो जो करना चाहिए वह करते रहो। धीरे धीरे जैसे मिट्टी के भीतर पड़ा बीज अंकुरित होकर बाहर आता है, वैसे ही भक्ति भी भीतर से स्वतः प्रकट हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा, जिसके साथ यह प्रेम पूर्ण आकर्षण जुड़ा है वही योग है, और मेरे विचार से सच्चा योगी वही है जो प्रेमी और भक्त मनुष्य हो। सभा में बैठे एक अन्य भक्त ने पूछा, यदि किसी के भीतर प्रेम नहीं है लेकिन बाहर से वह बहुत भक्ति दिखाता है तो क्या यह कपट नहीं है? ठाकुर ने उत्तर दिया, यदि कठनी और करनी के बीच का द्वार खुल जाए तो कृत्रिमता समाप्त हो जाती है। जब मनुष्य कहता भी है कि मैं प्रेम करता हूं, उसी अनुसार सोचता भी है और वैसा ही कर्म भी करता है, तब धीरे धीरे वही भाव उसके भीतर वास्तविक हो जाता है। तब वह प्रेम को अपनी नस नस में अनुभव करने लगता है। उन्होंने स्पष्ट कहा, लेकिन यदि कथनी और करनी में भेद है तो वह कपटी भक्ति है। जब कहना, करना और भावना तीनों एक ताल में आ जाते हैं तभी भाव का द्वार खुलता है और तब मनुष्य सच्चा भक्त बन सकता है। तभी किसी ने एक और प्रश्न पूछा, लोग कहते हैं कि भाव को छिपाकर रखने से वह बढ़ता है और जो अधिक बोलता है उसके भीतर कमी होती है। क्या यह सही है? ठाकुर ने कहा, भाव को दबाकर रखना उचित नहीं है। कठनी, करनी और भाव तीनों में संतुलन होना चाहिए। किसी में कर्म अधिक होता है और बोलना कम, किसी में बोलना अधिक और कर्म कम। लेकिन जिसका कर्म अधिक होता है और बोलना कम, उसका भाव अधिक गहरा होता है, क्योंकि उसके कर्म के पीछे उसका वास्तविक भाव काम कर रहा होता है। फिर उन्होंने कहा, सबसे अच्छा तब होता है जब कथनी, करनी और भावना तीनों में एकतानता हो, तब भाव पर किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता और वह सहज रूप से जीवित रहता है। एक भक्त ने चिंता प्रकट की, आजकल कपटी भक्तों की बहुत अधिकता दिखाई देती है। लोग उन्हीं का अनुसरण करके धर्म समझ लेते हैं। इस पर ठाकुर ने एक छोटी सी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, एक गांव में चिरू विश्वास नाम का एक हाकिम था। उसके पास बहुत अधिकार था। वह लोगों को दंड भी दे सकता था और जुर्माना भी लगा सकता था, इसलिए लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं। एक युवक ने सोचा कि चिरू विश्वास भी एक मनुष्य है और मैं भी मनुष्य हूँ। लोग उसे इतना सम्मान देते हैं तो क्यों ना मैं भी अपना नाम चिरू विश्वास रख लूं। उसने अपना नाम बदल लिया और उसी की तरह व्यवहार करने लगा। लेकिन जब गांव वालों को यह पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। दरोगा आया और उसे दंड देते हुए कहा, लिखना पढ़ना आता नहीं और नाम रख लिया है चिरू विश्वास। फिर ठाकुर ने समझाया, केवल नाम रखने से कोई चिरू विश्वास नहीं बन जाता। उसी तरह जो मनुष्य भक्त बनने के आवश्यक कर्म नहीं करता और केवल दिखावा करता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता।
सभा में बैठे लोगों के मन में अब एक और जिज्ञासा उठी। एक भक्त ने पूछा, ठाकुर, भगवान किसे कहा जाता है? ठाकुर ने कहा, जिसमें ऐश्वर्य, वीर्य, यश, सौभाग्य, ज्ञान और वैराग्य जैसे गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं, वही भगवान है। ये सभी गुण उस दिव्य सत्ता की अभिव्यक्ति हैं। फिर भक्त ने पूछा, तो क्या भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध आदि भी भगवान हैं? ठाकुर ने उत्तर दिया, हाँ, निश्चय ही। संसार के मनुष्यों ने अपने अनुभव, चिंतन और जीवन के संपर्क से उनके व्यक्तित्व को पहचाना है। उनके आचरण, सेवा, सहानुभूति और प्रेम ने लोगों के जीवन को प्रेरित किया है। उनके जीवन में ऐश्वर्य, वीर्य, यश, ज्ञान और वैराग्य स्वाभाविक रूप से प्रकट हुए हैं, इसलिए वे भगवान के रूप में स्वीकार किए गए हैं। और अंत में ठाकुर ने कहा, यदि सृष्टि का कोई सृष्टा है तो वह हर प्राणी में किसी न किसी रूप में उपस्थित है, लेकिन जो महान मनुष्य उस दिव्यता को अपने जीवन में मूर्त रूप दे देते हैं, उन्हें हम अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और उनका अनुसरण कर सकते हैं। इस प्रकार उस दिन की सत्संग सभा में भक्तों की जिज्ञासाएं शांत हुईं। सबने समझा कि भक्ति केवल बाहरी प्रदर्शन नहीं है। भक्ति वह अवस्था है जहां मन, वचन और कर्म तीनों एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं। और जब मनुष्य ऐसे प्रेम में जीने लगता है तो वही मार्ग उसे धीरे धीरे भगवान के निकट पहुंचा देता है। जय गुरु,